welcome students to our new video session number 3 of virtual robotics presented by Visionary Vibe Creators. So today in this video we will learn some new things, take next step, and without wasting our time, let's start the video. So if you like my video, please like, share and subscribe my channel. So let's start without wasting the time. Today's agenda was today introduction. मैंने लास्ट क्लास में कहा था कि इंट्रोडक्शन हर क्लास में होगा वर्चुअल रोबोटिक्स का, फिर हर कंपोनेंट का इंट्रोडक्शन लेंगे, हर ईच एंड एवरी कंपोनेंट का रोबोटिक्स वर्चुअल रोबोटिक्स में जो भी यूज़ करेंगे हम लोग, और 2 प्रोजेक्ट्स आज करेंगे और ह्यूमनाइजेशन 110% आज होगा। और चलिए चलते हैं। वर्चुअल रोबोटिक्स का थोड़ा इंट्रोडक्शन और कुछ आज नई चीज़ें मैंने लिखी हैं, तो एक बार आप रीड कर लो। मैं पढ़ दे रहा हूँ, बट वो अब आपकी जिम्मेदारी है समझना वर्चुअल रोबोटिक्स क्या है। मैंने आपको पहली क्लास में समझा दिया। वर्चुअल रोबोटिक्स रेफर टू सिमुलेशंस ऑफ रोबोट्स एंड रोबोटिक सिस्टम इन अ डिजिटल और virtual environment. It allow user to design, program and test robot without needing physical hardware. This is especially used in education, research and prototyping. Key feature of virtual robotics are robot simulation. Virtual robots move, sense and interact with their environment just like real ones. समझ गए आप? So next one was programming practice. Users can write and test code for robots in simulated environment also. Then safe testing reduces the risk of damage to real hardware and lower cost. Learning tool common in STEM education to teach coding, robotics and problem solving. Okay. Then examples of virtual robotic platforms: VFX Code VR, RoboSim, VBots, Gazebo used with ROS. So next quote है, they may forget what you said but they will never forget how you made them feel. मैंने पहले ही क्लास में बताया था ये वाला क्वाट वर्चुअल रोबोटिक्स। सो इंट्रोडक्शन ईच कंपोनेंट में पहला है हमारा ब्रेडबोर्ड। हमने इंट्रोडक्शन दिया था, बट कुछ थोड़ी बहुत डिफिनेशन और थोड़ा बहुत वो रह गया, तो सोचा कि आज ही कर दिया जाए। ये आप पढ़ लो एक बार, तो मतलब मैं आपको समझा दे रहा हूँ, डायरेक्ट मतलब समझाऊंगा, रीड में नहीं करूँगा। पहला है ब्रेडबोर्ड। एक ब्रेडबोर्ड एक यूएसबल दोबारा यूज़ होने वाली प्लास्टिक बोर्ड होती है जिसे बिना सोल्डरिंग के इलेक्ट्रॉनिक सर्किट्स बनाने और टेस्ट करने के लिए यूज़ किया जाता है। ये स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स हॉबीज़, स्टूडेंट्स और इंजीनियर के बीच प्रोटोटाइपिंग के लिए पॉपुलर है। इसमें आपको कुछ सोल्डरिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, मतलब फालतू की सोल्डरिंग करने की इसमें नहीं ज़रूरत पड़ती है। नेक्स्ट वन वॉज 7805 वोल्टेज रेगुलेटर। क्या होता है? 7805 वोल्टेज रेगुलेटर एक कॉमनली यूज्ड लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर है जो फिक्स्ड 5 वोल्ट डीसी आउटपुट देती है। इसका जो फिक्स्ड आउटपुट है वो क्या है? 5 वोल्ट। ये 78XX सीरीज़ के पार्ट होता है, मतलब एक सीरीज़ है 78XX सीरीज़ होती है जो उसका पार्ट है, जहाँ XX आउटपुट वोल्टेज को बताता है। जहाँ लास्ट में देखो जैसे 78 और लास्ट के जो 2 डिजिट लिखे हैं जैसे 05। जैसे मान लो एक एग्जांपल के तौर पे मैं ले लेता हूँ, जैसे आपने किसी को अपना अकाउंट नंबर दिया, तो उसमें जैसे CVV कोड प्रोवाइड किया। मान लो कोई CVV कोड 123 है, तो 123 में क्या करते हो आप, साथ में जब अकाउंट नंबर के साथ CVV कोड भेजते हो तो उसको ब्लर कर देते हो, किसी को पता ना चले। बस वैसे ही शुरुआत के 2 डिजिट हैं और लास्ट के सारे डिजिट को ऐसे ब्लर कर दिया। ऐसे गूगल में भी होता है, जब फ़ोन नंबर दिखाता है तो लास्ट के सारे डिजिट ब्लर कर देता है, बस शुरुआत के 1-2 डिजिट और आखिरी के 2 डिजिट दिखा देता है बस। वैसे ही जैसे 78XX सीरीज़ होती है उसमें ये वोल्टेज रेगुलेटर होता है। जैसे लास्ट के जो XX जहाँ है, इसमें जैसे लास्ट में 05 लिखा है, उसका 05 का क्या मतलब होता है? 5 वोल्ट आउटपुट दे रहा है और डीसी आउटपुट वोल्टेज प्रोवाइड कर रहा है। ये मतलब इसका एक फिक्स्ड वोल्टेज है, वो कितना है 5 वोल्ट।
डीसी आउटपुट देगा। इसको लीनियर वोल्टेज रेगुलेटर भी कहते हैं एक तरीके से कहा जाए तो। नेक्स्ट चलते हैं, ये अब आता है एलईडी और पुश बटन। हमने लास्ट क्लास में स्विचेस के बारे में डिस्कस किया था और इसमें अब हम पुश बटन के बारे में थोड़ा बहुत डिस्कस कर ले रहे हैं। ठीक, चलिए एक बार आप रीडिंग लगाइए फटाक से, उसके बाद मैं बताता हूँ। ये एलईडी का मतलब क्या होता है। एलईडी टीवी हमने देखी, एलसीडी टीवी देखी। एलईडी लाइट एमिटिंग डायोड होता है, सेमीकंडक्टर डिवाइस दैट एमिट्स लाइट व्हेन एन इलेक्ट्रिक करंट पास थ्रू इट। ये लाइट एमिटिंग डायोड होता है, एक टाइप का सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है। ये लाइट इसमें से निकलती है, एमिट करती है जब इसमें से इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। मतलब ये एक एलईडी एक सेमीकंडक्टर डिवाइस होता है जो रोशनी लाइट तब निकालता है जब उसमें से इलेक्ट्रिक करंट गुजरता है। फिर कुछ की फैक्ट्स इसके देखते हैं। एलईडी लाइट प्लस डायोड सिर्फ एक डायरेक्शन में करंट को अलाउ करता है और उस प्रोसेस में लाइट देती है, जो भी कहो। लो पावर बहुत ही एनर्जी एफिशिएंट होता है, ट्रेडिशनल बल्ब्स के कंपैरिजन में कम बिजली लेता है। मतलब जो ट्रेडिशनल बल्ब्स होते हैं उसके कंपैरिजन में बहुत ही कम करंट यूज़ होता है इसके लिए, एलईडी के लिए बहुत ही कम, इसीलिए लो पावर बोलते हैं इसको। कलर कई कलर में अवेलेबल होते हैं, रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट एंड मोर। पोलैरिटी मैटर्स, इसमें एक पॉजिटिव लेग एनोड और होता है और एक नेगेटिव लेग कैथोड होता है। सही पोलैरिटी लगाना ज़रूरी है, सही पोलैरिटी लगाओगे तब वर्क करेंगे, अदरवाइज नहीं। फिर आता है पुश बटन। एक पुश बटन एक सिंपल इलेक्ट्रिकल स्विच होता है जो सर्किट को कंट्रोल करता है। जब आप बटन दबाते हो तो ये इलेक्ट्रिकल कनेक्शन कंप्लीट या ब्रेक करता है, जिससे करंट का फ्लो स्टार्ट या स्टॉप होता है। ठीक, सिंपल लैंग्वेज में समझा दिया। एलईडी क्या है? लाइट एमिटिंग डायोड, एक सेमीकंडक्टर है जिससे लाइट एमिट होती है कब? जब इलेक्ट्रिक करंट पास होता है। और एलईडी लाइट प्लस डायोड है, इट ओनली अलाउ करंट इन वन डायरेक्शन एंड एमिट्स लाइट इन द प्रोसेस। लो पावर, वेरी एनर्जी एफिशिएंट कंपेयर टू ट्रेडिशनल बल्ब के कंपैरिजन में बहुत ही कम एनर्जी यूज़ करता है ये। कलर रेड, ग्रीन, ब्लू, वाइट और मेनी मोर कलर्स में अवेलेबल होता है। पोलैरिटी एक पॉजिटिव एनोड होता है और एक नेगेटिव एनोड होता है। आपको करेक्ट मतलब इसमें करेक्ट पोलैरिटी इससे यूज़ करना है। फिर पुश बटन इज़ अ सिंपल इलेक्ट्रिकल स्विच यूज टू कंट्रोल अ सर्किट। पुश बटन होता है, इससे आप सर्किट को कंट्रोल कर सकते हो। व्हेन यू प्रेस द बटन जब आप बटन को प्रेस करोगे तो सर्किट कंप्लीट हो जाएगा और ब्रेक हो जाएगा। एंड इलेक्ट्रिकल कनेक्शन अलाउइंग करंट टू, और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन जो है वो करंट को अलाउ कर देगा फ्लो या स्टॉप होने से। चलिए नेक्स्ट आता है हमारा रेजिस्टर। ये हमने कई सारे इसमें रेजिस्टर्स के को यूज़ किए हैं। एक बार आप रिवाइज कर लो फटाक से, तो मैं फिर आपको मतलब समझा देता हूँ। रिवाइज का एक बार आप रीड कर लो, 1 मिनट का टाइम दे रहा हूँ मैं, फटाक से रीड कर लो। हो गया? चलिए मैं मतलब समझा देता हूँ। रेजिस्टर इज एन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट दैट लिमिट्स और कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट इन अ सर्किट। द नम 2020 ओहम, 330 ओहम, 470 ओहम, 3.3 के ओहम और 100 के ओहम रिफर्स टू द रेजिस्टेंस वैल्यू मेजर्ड इन ओहम। ठीक, तो इसका मतलब सिंपल मतलब मैं समझा दे रहा हूँ। जैसे कि वैल्यूज़ दी गई हैं, कई वैल्यूज़ फुल फॉर्म क्या है, फिर कॉमन यूज़ एग्जांपल में कई सारे, तो ये एक टाइप से करंट को कंट्रोल करता है, मतलब इलेक्ट्रिक करंट को, उसका लिमिट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ करंट, जो करंट का फ्लो हो रहा है उसको कंट्रोल करता है। तो सिंपल लैंग्वेज में मैं समझा दूँ एक बार अच्छे से कि एक रजिस्टर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट के फ्लो को लिमिट या कंट्रोल करता है सर्किट में। मतलब रेजिस्टर क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिक करंट को फ्लो को लिमिट, मतलब जो उसका फ्लो हो रहा है उसकी लिमिट को क्या करता है? कंट्रोल करता है किसी सर्किट में। जो इलेक्ट्रिक करंट फ्लो हो रहा है उसकी जो लिमिट है
उसको कंट्रोल करता है रेजिस्टर हमारा। जैसे 220 ओम, 330 ओम, 470 ओम, 3.3 के ओम और 100 के ओम, ये सब रेजिस्टेंस वैल्यू को दिखाता है जो ओम्स में मेजर होती हैं। ओम रेजिस्टर ओम की वही वैल्यू, ठीक। जैसे 220 ओम है तो एलईडी को ज़्यादा करंट से बचाने के लिए, प्रोटेक्टिंग एलईडी फ्रॉम टू मच करंट, कॉमन यूज एग्जांपल वैल्यू जैसे है 220 के लिए एलईडी। और जैसे 330 ओम है तो एलईडीज या बटन के साथ यूज़ होता है, ऑल्सो यूज्ड विद एलईडीज और बटन, 330 ओम्स वाला। और ऐसे 470 ओम्स स्लाइटली, थोड़ा ज़्यादा रेजिस्टेंस सिग्नल सर्किट में, मतलब स्लाइटली मोर रेजिस्टेंस। एक सेकेंड, सॉरी, ओके, सॉरी, जस्ट अ सेकेंड। हाँ, क्या बोला गया है, स्लाइटली मोर रेजिस्टेंस यूज्ड इन सिग्नल करेंट्स, ओके। ऐसे ही 300 ओम्स यूज्ड फॉर पुल अप पुल डाउन रजिस्टर्स इन लॉजिक सर्किट्स। ऐसे ही 100 के ओम मतलब 1,00,000 ओम यूज्ड इन एनालॉग सेंसर्स, टाइमिंग सर्किट्स एंड वोल्टेज डिवाइडर्स में यूज़ होता है कॉमन। फिर आगे का देखते हैं, की पॉइंट्स क्या है। लोअर वैल्यूज़ होती हैं, एग्जांपल के तौर पे 220 ओम लेस रेजिस्टेंस होगा, मोर करंट, जिसका कम रेजिस्टेंस उसमें ज़्यादा करंट फ्लो होगा, जिसका ज़्यादा रेजिस्टेंस उसमें कम करंट, मतलब अपोजिट है। के मीन्स किलो और 100 ओम्स, मतलब के मीन्स किलो होता है, मतलब 1 के ओम यानी 1000 ओम के बराबर होगा। 1 के इज इक्वल टू 1000 ओम होगा, किलो और 1000 ओम, ओके। ये सारे हमारे रेजिस्टेंस हैं अलग अलग टाइप के। जैसे 100 ओम का है, जैसे 100 ओम का 150 ओम, 220 ओम, 330 ओम, 470 ओम, 680, 1 के, 2.2 के, 3.3 के, 4.7 के, 6.8 के, 10 के। फिर आता है हमारा नेक्स्ट टॉपिक 7 सेगमेंट डिस्प्ले। 7 सेगमेंट डिस्प्ले कुछ ऐसा दिखता है। तो 7 सेगमेंट डिस्प्ले में और फिर कैपेसिटर तो बहुत बच्चे पढ़े होंगे जो 12th वाले देख रहे होंगे मेरा वीडियो, उसमें तो कैपेसिटर तो एक चैप्टर ही है हमारा 12th में। और PIR सेंसर है, पैसिव इंफ्रारेड सेंसर। क्या, तो पहला आता है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। एक 7 सेगमेंट डिस्प्ले एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो नंबर्स और कुछ लेटर्स दिखाने के लिए यूज़ होता है। जो 7 सेगमेंट डिस्प्ले है आर कॉमनली यूज्ड फॉर टू शो सम नंबर्स और लेटर्स, ओके। फिर देन 100 म्यूएफ कैपेसिटर आता है नेक्स्ट, कुछ नंबर या लेटर्स को दिखाने के लिए यूज़ होता है हमारा 7 सेगमेंट डिस्प्ले। द नेक्स्ट वन वाज 100 म्यूएफ कैपेसिटर। एक 100 म्यूएफ कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी स्टोर करता है। इसकी कैपेसिटेंस 100 माइक्रो फेराडेज म्यूएफ जिसको हम कहते हैं होती है। कैपेसिटर को सर्किट में फिल्टरिंग, टाइमिंग और एनर्जी स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। मतलब जो 100 म्यूएफ कैपेसिटर एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट होता है जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को क्या करता है, स्टोर करता है। और इसकी कैपेसिटेंस जो, ये क्या होता है 100 म्यूएफ कैपेसिटर, फिर से एक इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को स्टोर करता है सॉरी। और जो इसकी कैपेसिटेंस होती है 100 माइक्रो फेराडेज होती है, यानी म्यूएफ जिसको हम कहते हैं नॉर्मल। कैपेसिटर्स को सर्किट में फिल्टरिंग, टाइमिंग और एनर्जी स्टोर के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट टॉपिक आता है PIR सेंसर। पैसिव इंफ्रारेड सेंसर इज एन इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस यूज्ड टू डिटेक्ट मोशन बाय सेंसिंग इंफ्रारेड IR रेडिएशन हीट फ्रॉम ह्यूमंस और एनिमल्स। एक PIR सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो मोशन डिटेक्ट करता है। जो PIR सेंसर होता है आर कॉमनली यूज्ड टू डिटेक्ट मोशंस। ये इंफ्रारेड IR रेडिएशंस यानी हीट को सेंस करता है। ये PIR सेंसर क्या करता है, हीट को सेंस करता है जो इंसान या जानवर से निकलती है, यानी ह्यूमन और एनिमल से जो हीट निकलती है ये उसको सेंस करके मोशन को डिटेक्ट करता है। नेक्स्ट आता है हमारा ये LCD और अल्ट्रासोनिक सेंसर और मल्टीमीटर। सो पहले आता है हमारा LCD, पढ़ लेते हैं। रुकिए एक बार आपको स्क्रीन से हटा के दिखा देता हूँ।
ये देखिए, यूज़ द 12C। मैं इसको आज ही सब कांड होना है मेरे साथ। ओके, कोई बात नहीं। एक 12C LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले जिसको हम कहते हैं, एक डिस्प्ले मॉड्यूल होता है जो 12C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशंस प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसका फ़ायदा ये होता है कि वायरिंग और कंट्रोल सिंपल हो जाता है, जिससे मतलब इसका ये 12C LCD यानी लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले होता है। ये एक डिस्प्ले मॉड्यूल होता है जो 12C इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट कम्युनिकेशन प्रोटोकॉल का यूज़ करता है। इसका फ़ायदा क्या होता है? वायरिंग पढ़ दे रहा हूँ मैं गलती से। वायरिंग और कंट्रोल जो होता है वो उसको ये बहुत सिंपल कर देता है ये 12C LCD। फिर आता है अल्ट्रासोनिक सेंसर। क्या होता है? एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डिस्टेंस मेजर करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए। ये ऐसा साउंड होता है जो इंसान के सुनने की रेंज से बाहर होता है। मतलब ये अल्ट्रासोनिक सेंसर एक इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस होता है जो डिस्टेंस को मेजर करता है अल्ट्रासोनिक वेव्स के ज़रिए मेजर करता है। ये ऐसा साउंड होता है जो इंसान की सुनने की क्षमता है वो कुछ ही डेसिबल्स तक होती है। मतलब डेसिबल्स कह रहा हूँ, गलती हो गई। कुछ ही ये जो साउंड प्रोड्यूस करता है ये इंसान की रेंज के बाहर का साउंड होता है, मतलब इंसान इस साउंड को नहीं सुन सकते। फिर आता है मल्टीमीटर। एक मेजरिंग टूल होता है जो इलेक्ट्रिकल सर्किट का टेस्ट और ट्रबल शूट करने के लिए यूज़ होता है। ये डिवाइस वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस को मेज़र करता है और कुछ और फीचर्स भी दे सकता है। देखिए इसमें लिखा है वोल्टेज हो गया, करंट हो गया और रेजिस्टेंस हो गया, कई चीज़ें मेज़र करता है। देखते होंगे वो जब इलेक्ट्रीशियन आता है घर पे तो मल्टीमीटर लेके आता है ज़रूर साथ में। चलते हैं अब अपने पहले प्रोजेक्ट की तरफ, हाउ टू ग्लो लाइट यूजिंग बैटरी। ये मैंने टिंकरकैड ओपन किया है। आप इसको गूगल क्रोम में जाके सर्च कर लीजिएगा, चाहे गूगल क्रोम, फायरफॉक्स, कोई भी ब्राउज़र यूज़ करके आप चेक करिएगा, उस पर सर्च करिएगा टिंकरकैड साइट है एक, आप वहाँ सर्च करिएगा टिंकरकैड तो आएगा। आप वहाँ अपना अकाउंट बनाइए, फिर सर्किट एक 3D डिज़ाइन आएगा, उसके नीचे सर्किट का ऑप्शन आएगा। फिर वहाँ पे आप चल के अपना सर्किट क्रिएट डिज़ाइन पे क्लिक करके अपना सर्किट आप बना सकते हैं। तो मैं यहाँ रीनेम कर दे रहा हूँ पहले सर्किट को, हाउ टू ग्लो LED यूजिंग। फटाफट आप कमेंट कर दो LED का फुल फॉर्म, अभी मैंने पढ़ाया है क्या होता है, फटाफट कमेंट कर दीजिए। ठीक, लाइट एमिटिंग डायोड होता है, मैं बता दे रहा हूँ। तो चलिए क्या क्या यूज़ होना है इसमें। सबसे पहले ब्रेडबोर्ड, फिर LED, फिर नेक्स्ट आप बताओ क्या यूज़ होगा। मैं तो बताऊँगा ही, मेरा काम है। फिर एक रजिस्टर, फिर क्या यूज़ होगा बच्चा, बताओ फटाफट। वायर तो मैं देख लूँगा, वायर का तो उसमें ऑटोमेटिक आता है। एक बैटरी, जो एक 9 वोल्ट की बैटरी है। फिर एक लास्ट है रेगुलेटर। कहाँ गया भैया? वोल्टेज रेगुलेटर, सर्च मार लो, कह दो भैया सर्च कर लो, वोल्टेज रेगुलेटर। कहीं भैया कहाँ गया वोल्टेज रेगुलेटर? नहीं है। रेगुलेटर ये आया हमारा, ये इसको यहाँ रख देते हैं। चलिए अब कनेक्ट कर दे रहे हैं इसको हम लोग थोड़ा सा। ठीक, थोड़ा सा क्या करेंगे, देखिए कनेक्ट किया रेगुलेटर को मैंने। ये इसका फिक्स वोल्टेज है, मतलब 5 वोल्ट से ज़्यादा ये करंट को नहीं पास कराएगा।
सॉरी, ये जूम इन जूम आउट कैसे हो जा रहा है? हाँ ओके, बस इसको यहाँ ऊपर से ऐसे सीधा कर लीजिएगा, फिर ये यहाँ, और फिर इसको यहाँ कहीं भी आप लगा देना। उसके बाद फिर ये हमारा आएगा रजिस्टर, इसको ऐसे बिठाना है, लगा दिया। देन अब हमारा क्या बचता है, कनेक्शन। सो पहले हम रेड वायर का कनेक्शन कर देंगे, ये यहाँ पे आप इसका कलर भी बदल सकते हो यहाँ से। फिर आती है नेगेटिव की बारी, इसका कलर बदल के मैं ब्लैक कर दे रहा हूँ। हो गया कनेक्शन। फिर यहाँ से आप वोल्टेज रेगुलेटर का, ये ग्राउंड पिन है, ये आउट पिन है और ये इन पिन है। ओके, फिर पहले हम ग्राउंड पिन का कनेक्शन पहले ग्राउंड पिन का कनेक्शन कर देते हैं। ग्राउंड पिन का कनेक्शन आपको ऐसे कर दिया यहाँ पे ऐसे। देन हमें इसका पॉजिटिव वाले का कनेक्शन करना है इन से। इसका कलर बदल दीजिए, रेड कर देते हैं। हो गया इतना कनेक्शन। फिर चलिए हमारा जो थर्ड आउट पिन है, आउट पिन का कनेक्शन कर देते हैं रजिस्टर से। इसको कलर चेंज कर देते हैं, कोई भी कलर, जैसे मेरा मन है ग्रीन रख देता हूँ। फिर नेक्स्ट बचता है, फिर हमको किसका कनेक्शन करना है, कैथोड का। कैथोड का किससे करेंगे, ग्राउंड से। सो इसको ये यहाँ पे रख के ब्लैक कलर से इसको कर दे रहा हूँ। सो कनेक्शन क्या हमारा हो चुका है, देख लीजिए कहीं गड़बड़ी तो नहीं है। देख लेता हूँ भैया, तो देख लिया, वैसे कुछ गड़बड़ी तो दिख नहीं रही। तो अब इसको आपको रन करके चेक करना है कि वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसको चेक करने के लिए आपको स्टार्ट सिमुलेशन यहाँ आएगा लिख के, चाहे आप यहाँ पे स्पेस बार भी दबा सकते हो। देखो लाइट ग्लो कर रही है, आप इसका कलर भी चेंज कर सकते हो। मैं ऑरेंज रख दे रहा हूँ, येलो रख दे रहा हूँ, फिर ब्लू रख दे रहा हूँ। आपके ऊपर डिपेंड है वो कलर का। बाकी देखो ग्लो कर रहा है कि नहीं। स्टॉप सिमुलेशन किया, देखो रुक गया ग्लो करना। स्टार्ट सिमुलेशन किया, देखो ग्लो कर गया कलर। तो बस ऐसे ही यही है। फिर हमारा नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट प्रोजेक्ट है ये, नेक्स्ट आता है डेकोरेशन लाइट है। तो उसको कैसे हम लोग ग्लो करा सकते हैं। इसमें तो केवल कैथोड एनोड है, उसमें 4 पिन्स होती हैं। तो कैसे ग्लो कराते हैं उसको भी देखते हैं, ठीक। सो स्टूडेंट्स, हमने प्रोजेक्ट नंबर 1 कर लिया, हाउ टू ग्लो लाइट यूजिंग बैटरी। सो कम टू आवर नेक्स्ट प्रोजेक्ट नंबर 2। प्रोजेक्ट नंबर 2 वाज हाउ टू ग्लो डेकोरेशन लाइट यूजिंग बैटरी। सो चलिए इस प्रोजेक्ट को भी हम लोग स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए। सो हमने नेक्स्ट स्क्रीन ओपन की, तो यहाँ पे प्रोजेक्ट को रीनेम कर देते हैं, हाउ टू ग्लो डेकोरेशन लाइट यूजिंग बैटरी। ओके, हो गया। तो चलिए ब्रेडबोर्ड हम लोग यूज़ करेंगे, सब चीज़ें वही रहेंगी। बस इसमें क्या होगा, उसमें 3 रजिस्टर का यूज़ होगा। उसमें हमने 2 रजिस्टर यूज़ किए थे, 3 रजिस्टर आ गए। अब लाइट की बारी है, RGB लाइट देखिए, यही लाइट है हमारी। फिर आता है 5V रेगुलेटर, 5 वोल्ट का। ये हमारा रेगुलेटर आ गया। तो चलिए इसको कनेक्ट कर लेते हैं। पहले कनेक्ट कर दिया। अब एक चीज़ तो आया, तो बैटरी ले लेते हैं, इसको सीधा कर देते हैं।
सा इसको इधर बैटरी को इधर सेट कर देते हैं। चलिए फिर RGB लाइट को सेट कर देते हैं। सेट कर दिया। देन आप लोग देखो कनेक्शंस मैं दिखा दे रहा हूँ, कनेक्शन एक भी मैं गलत नहीं करूँगा, कनेक्शन मैं सिखा दे रहा हूँ। बाकी देखो समझना आपको, हर चीज़ मैं ही से बता दूँगा तो आप लोग भी क्या करोगे, ठीक। बाकी कोई दिक्कत लगे तो मैं हूँ, मैं कहीं बाहर थोड़ी ना जा रहा हूँ। देखिए इसमें 4 पिन्स हैं, एक ग्रीन, एक ब्लू, एक कैथोड, एक रेड, ठीक। इतनी चीज़ें हो गई। अब केवल क्या बची है हमारी वायरिंग। कहोगे सर वायरिंग बची है तो कर दो फटाफट, क्यों देरी लगा रहे हो। रेड कर देते हैं उसको। नेक्स्ट हमारा क्या है भैया, नेक्स्ट हमें क्या कनेक्ट करना है, ग्राउंड पिन। तो ग्राउंड पिन को कनेक्ट कर देते हैं, ब्लैक कर देते हैं इसको। फिर वही सिंपल स्टेप, इसको इन पिन से इसको ग्राउंड पिन से कनेक्ट कर देते हैं। इसका कलर चेंज कर देते हैं, पहले चेंज टू रेड। देन ये जो कि आउट पिन है इसको ले जाते हैं हम, ये लास्ट वाले से कनेक्ट कर देते हैं। इसको अब कुछ नया कलर रखते हैं, येलो कलर, ओके। फिर एक आउट पिन यहाँ कनेक्ट कर देते हैं। फिर ग्राउंड पिन को कनेक्ट करना है तो कैथोड से ही कनेक्ट करना पड़ेगा, कैथोड से कनेक्ट करना है तो ब्लैक कर दिया। और बचते हैं अब हमारे ब्लू और ग्रीन पिन। एक यहाँ कनेक्ट किया, एक यहाँ कनेक्ट किया। सो अब क्या करते हैं, इसका येलो कर देते हैं और इसको भी येलो येलो येलो, ओके। चेक करिए अब कहीं कोई वायरिंग मिसिंग, नो मिसिंग। तो चलिए स्टार्ट द सिमुलेशन। क्या लाइट जल रही है, यस। देखो इसमें RCGB, इसमें आप यहाँ से कहीं अलग अलग टाइप के चूज़ कर सकते हो, सारे कलर मिक्स होके जल रहे हैं। देखो जला, ये तो अभी हमने बैटरी का देखा, बैटरी से। अब आर्डिनो का तो नेक्स्ट में अब 1-2 प्रोजेक्ट और है। अब पोटेंशियोमीटर का वर्क देखेंगे नेक्स्ट क्लास में कि ब्राइटनेस इसकी हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं। RGB लाइट है चाहे LED लाइट है तो उसकी हम ब्राइटनेस कैसे कंट्रोल करेंगे, कम ज़्यादा, तो वो हम लोग नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। बाकी अगर कोई भी डाउट लगा होगा चाहे प्रोजेक्ट में चाहे जिसमें, वो मेरे को आप कमेंट में बता देना, मैं आपको बता दूँगा। सो बढ़ते हैं हम अपने लास्ट स्टेप की तरफ, Q&A। अभी तक हमने क्या जो भी पढ़ाया उसके बारे में छोटा मोटा कुछ आपसे सवाल पूछेंगे, ओके। और आप बता देना कमेंट में। पहला है, हम चलते हैं LCD रिलेटेड कुछ सवाल पूछते हैं और मैं एक का भी आंसर आपको अभी नहीं दूंगा, आप चाहे जो करो, मैं सब आपको नेक्स्ट क्लास में बताऊंगा। पहला हमने LCD पढ़ी जो 12C LCD, तो इसका मतलब व्हाट डज़ 12C LCD स्टैंड फॉर, व्हाट इज़ 12C। जो 12C लिखा है तो वो किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, ठीक। 12C का फुल फॉर्म क्या होता है वो आपको बताना पड़ेगा, ठीक। वाई इज़ द 12C प्रोटोकॉल यूज्ड इन LCD, 12C प्रोटोकॉल का यूज़ LCD में क्यों किया जाता है बताइएगा। व्हाट इज़ द मेन एडवांटेज ऑफ यूजिंग 12C LCD, 12C LCD का मेन फ़ायदा क्या होता है, ठीक। व्हाट द नेक्स्ट वन वॉज
अभी इन सब का आंसर मैं आपको लास्ट में भी बता दूंगा, या तो आप कमेंट में देखो, मैं अभी सबका आंसर लास्ट में बताऊंगा और बाकी आपको गेस क्या करना है। आंसर देखने से पहले आपको एक बार उसको सोचना है कि क्या हो सकता है उसका आंसर। वो आप सोचो, जितने टॉपिक पढ़ाए हैं सोचिए 12C किस चीज़ के लिए स्टैंड करता है, 12C प्रोटोकॉल एलसीडी में क्यों यूज़ करते हैं हम, और 12C एलसीडी का एडवांटेज क्या है। तो ये सब आपको मैं लास्ट में भी बताऊंगा। अल्ट्रासोनिक सेंसर से रिलेटेड कुछ क्वेश्चन सब पूछ लेता हूँ आपसे। व्हाट डज एन अल्ट्रासोनिक सेंसर मेजर, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या मेज़र करता है। व्हाट टाइप ऑफ वेव्स डज एन अल्ट्रासोनिक सेंसर यूज़, वो भी आपको बताना है। आर अल्ट्रासोनिक वेव्स ऑडिबल टू ह्यूमन्स, जो अल्ट्रासोनिक वेव्स होती हैं वो इंसान सुन सकता है क्या, वो भी बताना है आपको। लास्ट है मल्टीमीटर से कुछ रिलेटेड पूछ लेता हूँ बस, और चाहिए तो मैं इसका आपको एमसीक्यू में भी फॉर्मेट पूछ लूँगा। अभी लास्ट कुछ मल्टीमीटर से रिलेटेड सवाल पूछते हैं। व्हाट इज़ मल्टीमीटर यूज्ड फॉर, नेम 3 क्वांटिटीज़ दैट अ मल्टीमीटर कैन मेजर। इज़ अ मल्टीमीटर अ टेस्टिंग और डिस्प्ले डिवाइस, टेस्टिंग डिवाइस है कि डिस्प्ले डिवाइस है, वो भी आपको बताना है। सो आपको लास्ट में सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ, गिव मी द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, मतलब कि गिव मी द आंसर ऑफ ऑल दीज क्वेश्चंस, यानी आपको पहले सबका आंसर मेरे को बताना है कमेंट में, उसके बाद आप इसका आंसर चेक करना, गलत होगा तो कोई बात नहीं, देख लिया जाएगा। तो चलिए मैं इसका आपको पहले आंसर जितने भी अभी सवाल मैंने पूछे बता देता हूँ। सो अभी हमने सबसे पहले क्या पढ़ा, एलसीडी के बारे में। 12C एलसीडी, 12C का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटर इंटीग्रेटेड सर्किट बताया था मैंने। 12C प्रोटोकॉल का यूज़ एलसीडी में क्यों किया जाता है, वायरिंग और कंट्रोल को सिंपल बनाने के लिए, ये भी मैंने आपको पढ़ाया था। बहुत आसान पूछ रहा हूँ इसलिए। 12C एलसीडी को का मेन फ़ायदा क्या होता है, मेन फ़ायदा इसका क्या होता है मैंने बताया था अभी। कम वायर्स में एलसीडी को कंट्रोल हो जाती है, इससे सर्किट बनाना इजी होता है। कम वायर्स में एलसीडी कंट्रोल हो जाएगी और इससे जो सर्किट बनाना होता है वो इजी हो जाता है। नेक्स्ट अल्ट्रासोनिक्स का जो सवाल पूछा था, अल्ट्रासोनिक से रिलेटेड, अल्ट्रासोनिक सेंसर क्या मेजर करता है, मैंने बताया था डिस्टेंस यानी दूरी मेजर करता है। अल्ट्रासोनिक सेंसर किस टाइप की वेव्स यूज़ करता है, साउंड वेव्स जो इंसान नहीं सुन सकता, साउंड वेव्स होता है, अल्ट्रासोनिक साउंड वेव्स होती हैं जो इंसान सुन ही नहीं सकता। क्या अल्ट्रासोनिक वेव्स इंसान सुन सकता है, नहीं, ये ह्यूमन हेयरिंग रेंज से बाहर होता है। मतलब जो ह्यूमन हेयरिंग की जो रेंज कुछ लिमिट तक होती होगी ना, बस ये उस लिमिट से बाहर की रेंज की वेव्स है, तो नहीं सुन सकता ह्यूमन। फिर मल्टीमीटर से रिलेटेड कुछ पूछा, मल्टीमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है, इलेक्ट्रिकल सर्किट को टेस्ट और ट्रबल शूट करने के लिए। 3 चीज़ें बताइए जो मल्टीमीटर मेजर करता है, वोल्टेज, करंट और रेजिस्टेंस। सिंपल सा है। मल्टीमीटर एक टेस्टिंग डिवाइस है या डिस्प्ले डिवाइस, डिस्प्ले तो भैया एलसीडी डिस्प्ले होता है, इसमें कहाँ डिस्प्ले होगा, ये टेस्टिंग डिवाइस है, इससे हम क्या टेस्ट करते हैं, वोल्टेज और ये, ठीक, वोल्टेज, करंट एंड रेजिस्टेंस। सो चलिए आगे बढ़ते हैं लोग अपने क्लास के एंड की तरफ। सो थैंक यू, आप इतनी देर तक रुके रहे हमारे लिए, बहुत अच्छी बात है। लास्ट में क्वाइट मैं लिख देता हूँ आप लोग के लिए, थोड़ा मोटिवेट हो जाइए। क्या है क्वाइट, व्हेन द रोबोट माइंड इज़ मास्टर्ड, अनडिसिप्लिन थिंकिंग सीजेज एंड इज़ रिप्लेस्ड बाई अवेयरनेस, अवेयरनेस कैन नो लव। जब हमें अपने रोबोट जैसा दिमाग जो बिना सोच समझ के चलता है को कंट्रोल कर लेते हैं, तब बिना डायरेक्शन वाली सोच ख़त्म हो जाती है और उसकी जगह अवेयरनेस, जिसको हम जागरूकता कहते हैं हिंदी में, आ जाती है। जब इंसान जागरूक होता है तभी वो सच्चा प्यार समझ सकता है। गलत मत समझ लेना यार, मजाक किया था, कोई बात नहीं, थोड़ी बहुत मजाक हंसी चलती है। बट अगर आपको मेरा ये सेशन आज का बहुत ही अच्छा लगा हो तो एक लाइक कर देना, कमेंट कर देना,
तो चलिए जल्दी ही मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए टाटा बाय बाय नमस्ते, साइनिंग ऑफ विशनरी वाइब्रेटर्स।